हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन केमिस्ट्री। जैसा कि आपको पता चल गया है कि पीएचडी के एंट्रेंस का नोटिफिकेशन आ चुका है। लाइफ साइंस का जो एग्ज़ाम है वो 1 फरवरी को होगा, ठीक है। और बाकी कोर्स का भी यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि साइंस का एग्ज़ाम है वो 30 जनवरी को होगा। यानी कि जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं उनका 2 फरवरी को पीएचडी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अपना स्टार्ट कर दिया जाए। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके पास ले देकर कितना टाइम बचा है। 30 डेज भी नहीं है, आप लेस देन 30 डेज है, यानी 28, 25, 27 डेज हैं आपके पास। इसमें आपको प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि आपको पता चल गया है कि जो एमयू का पेपर होता है वो 2 पेपर्स लिए जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों में ही 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और उन पेपर्स में 40 हर एक क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का होता है, और टोटल मिला के क्वालिफाइड करने के लिए आपको 40 मार्क्स चाहिए होते हैं, यानी कि 50% स्कोर होना चाहिए आपका, अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आ रहे हो। जो बच्चा 40 मार्क्स स्कोर कर लेता है उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, उसे एक पीपीटी अपना जो भी इंटरेस्टेड टॉपिक है उसका उसमें प्रेजेंट करना होता है, और फिर उसका एक वाइवा और एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारा कोर्स है पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए, पेपर 1 की जो हम कंप्लीट डिटेल में क्लासेस होंगी, ठीक है। कंप्लीट डिटेल क्लासेस होती हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो उसमें हम जो पेपर 1 है उसको पूरा कवर कराया जाता है, और पेपर 2 के लिए नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और इम्पोर्टेंट मार्क करा दिया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चे हमसे कोचिंग लेते हैं, जो गाइडेंस लेते हैं, वो पेपर 1 में 33+, 35+ आराम से मार्क स्कोर कर लेते हैं, और पेपर बी से उसको 5 से 10 मार्क्स मिल जाए, क्वेश्चन मिल जाए, तो उसका सिलेक्शन इजीली हो जाता है। क्योंकि एमयू इस तरीके से पेपर को डिजाइन करता है, जो पेपर बी होगा उसमें से आप मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चन ही समझ पाएंगे कि ये आंसरेबल हैं। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो आउट ऑफ, ये मान लीजिए सिलेबस टाइप के हैं, ठीक है। सिलेबस में से होंगे। अब ये तो है नहीं कि आप पूरे सारी चीजें, सारे सेक्शंस पढ़ के चले जाएं। सपोज करो जूलॉजी का बच्चा है, वो कहाँ से फिशरी पढ़ के जाएगा। फिशरी है, नेमेटोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है, जेनेटिक्स है, ठीक है। ये सारी ब्रांचेस, एंटोमोलॉजी है, कहाँ से पढ़ के जाएगा इतना सारा, ठीक है। और फिर पता नहीं 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे, 2 यहाँ से पूछे, 4 यहाँ से पूछे, तो बच्चे को कंफ्यूज कर दिया जाता है, वो पेपर बी में स्कोर नहीं कर पाता है। तो पेपर 1 ही हमारा ले देकर एक ऑप्शन बचता है कि पेपर 1 को अच्छा से तैयार कर ली जाए, उसी में स्कोरिंग करा जाए। तो जो हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं वो पेपर 1 के लिए प्रोवाइड करते हैं, और हमारा जो चार्ज है वो भी ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे हैं। 2500 चार्ज उन बच्चे से हैं जो बच्चे पहले हमसे क्लासेस ले चुके हैं और उनका किसी कारण क्वालिफाइड नहीं हुआ है। बट जो न्यू स्टूडेंट है, न्यू कैंडिडेट से हम 3000 चार्ज करेंगे, ठीक है। और जो क्वालिफाई कर जाएगा उन बच्चों को डिस्काउंट दिया जाएगा। क्वालिफाई करने के बाद जो इंटरव्यू वगैरह होता है उसमें हम डिस्काउंट देंगे उस बच्चे को, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर नज़र मारते हैं कि क्या हमारा तरीका होगा पढ़ाने का। ये हम सेकेंड उसमें तैयार करेंगे, यानी कि हम इसे 11 जनवरी से लेकर, ठीक है, 20 जनवरी तक हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। और साथ साथ में हमारा पेपर बी के भी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो चलता रहेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्लासेस होंगी, और जो फ्राइडे है, फ्राइडे को हमारी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में क्लासेस होंगी, यानी कि आफ्टर 3 PM एक क्लास होगी, और एक रात को 9 बजे क्लास होगी, 9 to 10 क्लास होगी। यानी कि फ्राइडे और संडे इसमें 2 क्लासेस होंगी, बाकी नॉर्मल 1 क्लासेस होगी। सबसे पहले हम पार्ट बी को कवर करेंगे, यानी कि कल से हमारा पार्ट बी स्टार्ट होगा। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन करें हमारी क्लास को। जो नया बच्चा आएगा उसको एक क्लास डेमो दिया जाएगा, उसके बाद अगर वो बच्चा रेगुलर करता है, फीस पे करता है, तो उसको एक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको रेगुलर नोट्स वगैरह शेयर कर दिए जाएंगे। जो पेपर जो हम स्टार्ट करेंगे, इसमें आपको बफर प्रिपरेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मॉल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इन सबको सबसे पहले हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपको कम से भी कम 10 से 15 क्वेश्चन यहीं से मिल जाते हैं आपको, इस वाले पोर्शन से, ठीक है। तो इसलिए हम इस पर बहुत अच्छी पकड़ बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में रखेंगे ये, लास्ट में हमारा जो 21 जनवरी से 30 जनवरी तक होगा, उसमें हमारा ये चलेगा। और अब इसके साथ साथ हम अपने पेपरों के साथ साथ मिनिमम 5
हमारे टेस्ट सीरीज होंगी जिसमें हमारे 5 माइनर टेस्ट होंगे, 5 मेजर टेस्ट होंगे, जिसमें आपको 110% एमयू के बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे। और वहां से मिनिमम मान के चलिए पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में मिला के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएंगे जो हम बताएंगे आपको। ठीक है, चाहे वो गेट के एग्जाम से क्वेश्चन हो, चाहे नेट से हो, कहीं से भी हो, अगर हमारा माइनर और मेजर सीरीज होगा जो उसमें जो क्वेश्चन कराया जाएगा वो क्वेश्चन 110% रिपीट होगा, यानी कि एग्जाम में आएगा। तो जाहिर सी बात है कि इतना फोकस है हम इस एग्जाम को लेकर कि जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं मोस्ट प्रोबेबली उनका क्वालिफाइड होना पड़ेगा अगर वो रेगुलर क्लास करते हैं, ऊपर से सेल्फ स्टडी भी करते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं, जो उनको होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क कंप्लीट करते हैं। फीस हमारी यही होगी, 2500 से 3000 होगा। इसके साथ एक और चीज़ भी रहता है कि अगर मान लो कि कोई बच्चा बहुत गरीब है या बहुत लो फैमिली से आता है, उसके लिए हम थोड़ा डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे हमसे क्लास लेना चाहते हैं या फिर जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और यूट्यूब पे हमारी काफ़ी क्लासेस हैं, आप वहाँ पे भी जाकर आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो भी क्लासेस होंगी, कल लाइव क्लास होगी हमारी। ठीक है, टाइमिंग हमारी मोस्टली 9 to 10 होती है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सभी बच्चे फ्री हो जाते हैं, दूसरी क्लासेस नहीं होती हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये टाइमिंग हम अपने एग्ज़ाम के लिए रखेंगे। ठीक है, और थोड़ा बहुत आगे पीछे करा जा सकता है कि जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे ही बच्चे सजेस्ट करेंगे कि कौन सा टाइम उनके लिए फ्री है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को और सिलेक्शन मिल जाएगा। 1 महीने की बात है, ज़्यादा दिन नहीं है, 30 डेज़ हैं आपके पास, अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले तो सिलेक्शन ईजिली मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपरों में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं चाहिए होते हैं, दोनों को मिलाकर आपको 50% का स्कोर करना होता है। एमयू के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग अभी तक देखी नहीं गई है, हो सकता है अगर नेगेटिव मार्किंग अगर वो हटाते हैं तो फिर यहाँ पे कट ऑफ को भी हटाना पड़ेगा उसे। ठीक है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग मोस्टली नहीं देखी जाती है, बट कुछ भी कह नहीं सकते, हो भी सकता है, क्योंकि इस बार इन्होंने एप्लीकेबल करा दिया नेगेटिव मार्किंग एमएससी और बीएससी के एंट्रेंस में, तो हो सकता है पीएचडी के में भी करा दी जाए। तो जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो क्लियरली अच्छे से पढ़ने हैं, तभी जाकर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो जो बच्चे बिना कोचिंग के बिना डायरेक्शन के पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि एक तो वो जेआरएफ का सीएसआर का जेआरएफ को टारगेट करके रखे हैं, ऊपर से आपको एमयू का जो एग्जाम है सिलेबस है बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। सीएसआर से मुश्किल से 10% मिलता है, बाकी 90% आपको एमयू के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, और शॉर्ट में चलना पड़ेगा। 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चनों को आपको 55 मिनट्स में करना होता है, टाइम आपको दिया नहीं जाता है। दैट मीन्स कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि सोचने और कैलकुलेशन करने का, तो इसलिए कहा जाता है मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन, पीएच, सब चीज़ों पे बहुत एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन आए चुटकी से आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, तो होपफुली जो इंटरेस्टेड हैं, जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो हमसे जुड़े। ठीक है, हमारी क्लासेस कल से लाइव स्टार्ट होने जा रही हैं, आप लोगों का सिलेबस स्टार्ट कर दिया जाएगा। हमारी 2-3 क्लास डेमो हो चुकी हैं, काफ़ी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, और जो भी बच्चे सिलेक्शन चाहते हैं बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस में, लाइफ साइंस के किसी भी ब्रांच में, चाहे म्यूजियोलॉजी हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो, कोई भी एग्जाम है, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। और अपने जेआरएफ पे ज़्यादा फोकस्ड रहिए, यहाँ पर जो आपको बना बनाया खिचड़ी दिया जाएगा आप उसे खाएं और अपना इजीली सिलेक्शन लेकर जाएं। ठीक है, तो होपफुली उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों को अपना एमयू में एडमिशन लेना है, और हम उन बच्चों को अच्छी लैब भी प्रोवाइड करने का वादा करते हैं। जो बच्चे अच्छी मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी लैब, जिनमें लैब फंडेड है, जिसमें आपको आराम से केमिकल खरीदना नहीं पड़ेगा, उन लैबों के लिए भी हम आपको सजेस्ट करते हैं और उनमें आप लोगों को बिठाया जाता है अगर आप उसके लिए डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। तो जेआरएफ क्वालिफाइड बच्चे हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं, उनके इंटरव्यू के लिए तैयारी कराई जाएगी ताकि उनको वो लैब मिल सके जिसमें वो अच्छी रिसर्च कर सकें। ठीक है, होपफुली ये वीडियो आप लोगों को बेनिफिट होगी। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग ज्वाइन करें, जिसको भी एमयू में पीएचडी में एंट्रेंस में क्वालिफाइड करना है या फिर सजेशन ले रहे हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।